औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एंड आई एवरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो खैर, हम अपना एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जिस टाइम कोई नया शौकीन, यानी कि ख़ासकर ये वीडियो मैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर, जिनको इसकी नौ हाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हवाले से मैं उनको बताना चाहूँगा कि जिस टाइम कोई नया शौकीन जाता है, पैरट को लेता है, तो उसको किन बातों का जहन में रखना चाहिए और उसके बाद उनको वो परिंदा उठाना चाहिए। आया अगर आपको इन बातों का नॉलेज में है तो आप परिंदा उठा लें। अगर नहीं है नए शौकीन के लिए तो फिर उसको थोड़ा सा किसी से नौ हाउ ले लेनी चाहिए। बिल्कुल जाकर ऐसे छलांग नहीं लगा देनी चाहिए कभी भी परिंदा ख़रीदते वक्त। तो खैर, हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि जिस टाइम भी कोई ऐसा शौकीन जो नया नया जिसने इस काम में आया है, इस फील्ड में आया है, सबसे पहले तो वो जिस टाइम किसी ब्रीडर के पास जाता है, किसी ब्रीडिंग सेटअप पे जाता है पेयर लेने या कोई पैरट लेने या कोई एक दो बच्चे लेने के लिए जाता है, तो कोशिश करे कि वो उससे उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हर हाल में पूछे। यानी कि आप ये अगर कमर्शियल साइड से लेने नहीं जाते, किसी ब्रीडिंग सेटअप पे जाते हैं, जैसे लोगों ने एक साइड पे पार्ट टाइम अपनी जॉब वगैरह समझ लें, उनका पार्ट टाइम बिज़नेस समझ लें, एक साइड पे उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, उन सेटअप से अगर आप लेते हैं तो आप सबसे पहले उनसे एटमॉस्फेयर का पूछें कि आपने जो एटमॉस्फेयर अपने पैरट्स को दिया हुआ है वो किस तरह का दिया हुआ है। यानी उनको इंडोर सेटअप दिया हुआ है या आउटडोर सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर का होता है ये बहुत असरअंदाज होता है पैरट्स पे। अगर उसने रखा हो इंडोर सेटअप में और आप आकर उसको आउटडोर सेटअप में रख देते हैं, और उसने आउटडोर सेटअप में रखा और आप इंडोर सेटअप में रख देते हैं, तो वहाँ आपके लिए उसका एटमॉस्फेयर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके पास बर्ड्स की जो डेथ रेशो होती है, एक्सपायर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और आपको ये बात समझ नहीं आती कि मेरा परिंदा पता नहीं क्यों इधर आकर मर गया। तो सबसे पहले आपने उससे ये तस्दीक ज़रूर करनी है कि इसको आपने एटमॉस्फेयर कौन सा दिया हुआ है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा रखा है, सर्दी में ज़्यादा रखा है, कौन सी टेम्परेचर में रखा है, किस तरह के सेटअप में रखा है, वो आपको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बता दें। दूसरा, आपने इसमें जो चीज़ देखनी है वो देखना है इसका डाइट, कि डाइट प्लान उससे ज़रूर पूछना है। जो ब्रीडिंग सेटअप में आप गए हो उससे डाइट प्लान ज़रूर पूछेंगे। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो जिस टाइम ब्रीडिंग सेटअप में अपने पैरट्स को रखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन वगैरह भी उनको प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट फीड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो सीड जो है उनको हेल्दी सीड प्रोवाइड करते हैं, और बहुत से ऐसे कैल्शियम्स होते हैं जिनसे उन्होंने ब्रीड लेनी होती है। तो वो जो है क्या कहते हैं, उनको जो डाइट दे रहे होते हैं, अक्सर हम छोटे शौकीन होते हैं, तो हम जिस टाइम परिंदा लेकर आते हैं तो वो डाइट ना अफोर्ड कर सकते, ना उनको दे सकते, ना ही हमें आइडिया होता है कि हमने कौन सी डाइट देनी है। हम घर आकर उनको रोटी वगैरह दे देते हैं, या ऑयल वगैरह में कोई चीज़ फ्राई हुई हो तो वो दे देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है पड़ा। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने उनसे एक तो डाइट प्लान का पूछना है उनसे, और इसके बाद आकर अपने सेटअप में जिस टाइम आपने उसको छोड़ना है तो उसको वही डाइट कोशिश करें कि उसकी मिलती जुलती डाइट ज़रूर दें। हेल्दी नहीं दे सकते ना दें, आप उनको वाइटामिन नहीं प्रोवाइड कर सकते ना करें। आप उनको कैल्शियम्स वगैरह जो हो गई, उसके अलावा अच्छा सीड हो गया, और आप इसके अंदर जो है उनके सॉफ्ट फूड वगैरह ज़्यादा नहीं दे सकते क्वांटिटी में, तो हफ्ते में सॉफ्ट फूड आप मैक्सिमम 4 बार दे दें। और डाइट कुछ हेल्दी होनी चाहिए, उनके लेवल की भले ना हो लेकिन कुछ ना कुछ हेल्दी ज़रूर होनी चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि जिस टाइम आप किसी दूसरे ब्रीडिंग सेटअप से ला रहे हैं परिंदा, तो उससे हर हाल में ब्रीडर से ये पूछें कि आया इसको कोई वायरस इन्फेक्टेड बर्ड तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बर्ड जिस टाइम आप ले रहे होते हैं आपको आइडिया नहीं होता वायरस इन्फेक्टेड पैरट होता है, तो वो आकर आप अपने उस सेटअप में लगा देते हैं। जो अगर आपका कोई बड़ा सेटअप है तो आप उस सेटअप में लगा देते हैं, या आपने कोई कॉलोनी टाइप बनाई हुई है एवरी टाइप, तो आप उसमें लगा देते हैं, तो वो आपके दूसरे परिंदों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस हवाले से आपने ज़रूर पूछना है। अगर तो नहीं है तो वेल एंड गुड, ये अगर है तो आप कोशिश करें आप वो परिंदा ना लें। तो कोशिश करें कि उसको एक साइड पे अपने सेटअप से हट कर किसी छोटे केज में उसको शिफ्ट करें और उसकी पहले केयर करें। उसकी सारी मुकम्मल केयर कर कर उसको जिस टाइम वो ठीक हो जाए उसके बाद उसको बड़े केज में अपने सेटअप में
या जहाँ आपकी कोई एवरी बनी हुई है उसमें शिफ्ट कर दें। वायरस इन्फेक्टेड के अलावा सर्दी और गर्मी के हवाले से तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि अगर तो आपके पास विंटर का मौसम है और आप लेकर आए हैं, बर्ड कहीं दूर से आया है यानी कि सफ़र कर कर आया है, तो आपने उस बर्ड को पहले मेडिकेशन करनी है। उसकी मेडिकेशन भी आपने इसी तरह से करनी है, किसी इंडोर साइड पे रख कर अपने पैरट को किसी छोटे केज में उसकी मेडिकेशन करनी है। जिस टाइम वो एक्टिव हो जाए, मेडिकेशन के अंदर ब्रूफिन वगैरह होती है, इसके अलावा हम उसको दे देते हैं, कालपोल दे देते हैं, या दूसरी आपको वेट की किसी भी अच्छे क्लिनिक पे आप चले जाएंगे तो वहाँ से आपको एक अच्छा उनका मेडिसिन मिल जाएगी, वो आप उनको प्रोवाइड करें। इसी तरह से गर्मियों के लिए भी यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है कि आप कहीं बर्ड बाहर से लेकर आए हैं और सफ़र ज़्यादा कर कर आया बर्ड, तो उसकी थकान वगैरह, उसके वायरस वगैरह का हमें नहीं पता लगता, तो वो आपने उसको छोटे केज में ही सेम विंटर सीज़न की तरह एक केज में साइड पे रख कर उसकी पहले मेडिकेशन करनी है, उसके बाद अपने दूसरे किसी केज में उसको आपने शिफ्ट करना है। वन मोर थिंग इसमें ऐसा है पड़ा कि आप जिस टाइम वो परिंदा ले आते हैं, आपने केज में शिफ्ट कर देते हैं और आपको उसका कोई आइडिया नहीं होता, तो विंटर और समर में एक चीज़ का एक और भी बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि विंटर में रात को आपने पानी उसका निकाल देना है। और बात करें अगर हम समर की, तो समर में आप 2 टाइम कोशिश करें कि उसका पानी चेंज करें। एक तो नॉर्मली सुबह के टाइम आप जाकर उसका पानी दे दें, और एक शाम के टाइम आप उसके कटोरों को साफ़ कर कर उसका पानी दोबारा से दे दें। उसकी वजह यह है कि पानी, क्योंकि गर्मी के अंदर परिंदा बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है, और सर्दियों में सुबह जिस टाइम आप रख देते हैं, शाम को निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि पानी ठंडा ना हो। अगर ठंडा पानी वो पिएगा, नई जगह से आया हुआ होगा, तो वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन ना कर सका, अगर रिस्ट्रेन ना रख सका, तो वो एक्सपायर होने का उसमें भी ख़तरा होता है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़िए रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।